विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किसने किया था? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। इस पुस्तक जो हिंदी साहित्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा द्वारा संपादित किया गया था, इसमें हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटकर और प्रत्येक काल के काव्य परंपराओं का विवरण प्रस्तुत किया गया था? तो 3 काल में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। हिंदी काव्यधारा किसने लिखी है? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी काव्यधारा 1944 में। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, 1973 में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में किसने लिखा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा था। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा था? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन नालिन बिलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य किसने लिखा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी कोविद रत्नमाला किसने लिखा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी वीर काव्य किसने लिखा था? हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। आधुनिक हिंदी का आदिकाल डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी ने लिखा था। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी और आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा था। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसने लिखा था? उदय नारायण तिवारी ने। हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा था। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वर्षेण। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को माना है? तो इन्होंने 9 कवियों को चारण काल के अंतर्गत रखा है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में किस काल विभाजन किया है? तो प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। आदिकाल का नामकरण विद्वानों ने अलग अलग से किया है। चारण काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल राजेंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल किसने नाम दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधार काल नाम किसने दिया आदिकाल को? सुमन राज्य ने। रीति काव्य किसने नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीति काल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल किसने नाम दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल किसने नाम दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किसने किया है? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे ने भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किया। पृष्ठभूमि काल अवहट काल है। उन्मेष काल में भाजा ब्रज बोली पुरानी ब्रजी कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल है। पूर्व भाग में ब्रज भाषा व अवधि काल है। उत्तर भाग में खड़ी बोली काल है।